हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर बात करेंगे। तो आज से हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन कुछ देख लेते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादातर इंट्रोडक्शन का ही बात करेंगे, उसके बाद फिर इससे बेस रिलेटेड डेफिनेशन इसका को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कुछ इंट्रो हम जान लेते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना जरूरी क्यों है, इसका क्या फ़ायदा है पढ़ने का, और इसका यूज क्या है। इसका यूज हम बाद में कैसे कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के पर्पस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं इसका सिर्फ ओवरव्यू बताऊंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो देखिएगा अच्छे से, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज वेरी essential. Laplace transform is very essential for knowledge. बोलता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट प्रोवाइड an easy and effective means for many problem arising in engineering। बोलता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है बहुत ही असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है हम लोग को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक इजी यानी कि आसानी और एकदम सटीक भाषा में ये हमको समझाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंजीनियरिंग पर्पस में। ठीक है, इंजीनियरिंग पर्पस में यूज होने वाले बहुत से प्रॉब्लम को आसानी से लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कुछ इंट्रोडक्शन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिड्यूस प्रॉब्लम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर देता है, उसको ज़्यादा मतलब कि इफेक्टिव तरीके से। लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिड्यूस, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझाते हैं। रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ solving differential equation to more algebraic manipulation। लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम को एकदम आसानी तरीके से क्या सॉल्व करता है, जैसे में डिफरेंशियल इक्वेशन। आप एग्जांपल मान लीजिए, जिसमें आपने 12th में पढ़कर बहुत सारे अलजेब्रिक इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़कर आए होंगे। जैसे में अब हम एक एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक है, इसका किसका, ये इसका मान लेते हैं कि d2x अपॉन में dt स्क्वेयर प्लस में dy/dx, ऐसा क्वेश्चन दे रहता था इज इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस में x y है। तो सबसे पहले आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालते थे, a और b, जिसमें a रहता था या b जो कांस्टेंट रहता था, या कांस्टेंट जो c प्लस में लास्ट में जोड़ते थे उसका वैल्यू निकालते थे। उसके बाद क्या करते थे, जो कांस्टेंट आता था उसमें को इसमें रखकर, ठीक है ना, x और y ऐसे दिया हुआ रहता था, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, और वहाँ पे पुट कर c का वैल्यू निकालते थे। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर पाते थे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हम लोग को। ठीक है, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने का एक ये फ़ायदा होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डिफिनेशन के ऊपर, कि अब शुरू हो जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मेन टॉपिक। ये तो ऐसे ही था। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है क्या, अच्छे से समझिएगा। यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, बिल्कुल देखिए, इफ एफ टी बी ए फंक्शन of t
हम मान लेते हैं कि एफ टी मेरा एक कोई फंक्शन है, जो कि फंक्शन है टी का। एफ टी एक फंक्शन है टी का, ठीक है। इफ एफ टी इज ए फंक्शन ऑफ टी डिफाइन फॉर ऑल पॉजिटिव ऑफ टी। मान लेते हैं कि एफ टी एक मेरा फंक्शन है जो कि टी के ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, ठीक है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिफाइंड बाय Laplace transform of ft defined by Laplace transform of ft is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e2 के पावर माइनस में st ft dt। चलिए डिफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डेफिनेशन बोलता क्या कि अगर ft मेरा एक कोई फंक्शन है, ये t है, ft मेरा एक कोई फंक्शन है जो कि फंक्शन है किसका, t का, जो कि डिफाइन है ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। टी के सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये डिफाइन है, ठीक है। तो ये सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो हम इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो पॉजिटिव वैल्यू जो फंक्शन दिया हुआ है, अगर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले तो वो उसका होगा 0 से इन्फिनिटी ई टू के पावर माइनस में एस टी एफ टी डी टी। यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकते हैं 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस में एस टी, और एफ टी जो मेरा फंक्शन दिया रहेगा वो विद रिस्पेक्ट टू टी, जो फंक्शन जिसमें अगर टी में है तो टी से इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। यही है मेरा डिफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये वाला स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई टू के पावर इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी ई टू के पावर माइनस में एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एस है, एफ टी है। अब ये क्या है भाई, एफ टी तो पता है कि फंक्शन है टी का, ये भी टी जो फंक्शन है वो टी। एस क्या है यहाँ पे, और ये एल लिखे हैं, ये क्या है, सब कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। तो बस इसका सॉल्यूशन तुरंत देखते हैं। देखिए वेयर एस पैरामीटर, एस क्या है, ये जो एस यहाँ पे लिखे है ई टू के पावर माइनस में एस टी, ये एस क्या है, एक पैरामीटर है। पैरामीटर कहने का मतलब कि यहाँ पे एस के जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर किसी बुक में आप पी लिखे हुए देखें तो ऐसा मत बोलिएगा कि यहाँ पे एस है वहाँ पे पी है, बुक अलग अलग लिखता है। यहाँ पे पी लिखिए, एस लिखिए, यहाँ पे पैरामीटर होता है, एस एक पैरामीटर है, ठीक है। एस एक पैरामीटर है, ठीक है। अब ये 0 से इन्फिनिटी, और एल क्या है, एल का मतलब होता है यहाँ पे यही लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम डिनोट करते हैं एल से, ब्रैकेट से, एल ब्रैकेट लिखेंगे, मतलब कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एल से डिनोट करते हैं। अगर वही एल माइनस लिख देते हो तो ये लाप्लास इन्वर्स हो जाता है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगला बार पढ़ना है इसको थोड़ी देर के बाद। पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो एफ टी है इसको हम सोल्व कर लिए, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लिए, और सोल्व करने के बाद मेरा एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया, तो देखते हैं कि आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1, मतलब कि हम इक्वेशन 1 को सोल्व कर लिए। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज फंक्शन ऑफ एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एस which can be written as Laplace transform of ft is equal to f bar s। ये देखिए क्या लिखा मैंने। अब हम मान लिया क्या कि जो इक्वेशन 1 था इसको हमने सोल्व कर लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हमने सोल्व कर लिया, और सोल्व करने पर क्या मिला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये एफ टी था वो हमको एफ बार एस मिल गया, ठीक। यानी कि इसको, ये इक्वेशन को सोल्व कर लिया तो हमको ये मिल गया, हम मान लेते हैं, ठीक है।
हमेशा दर्शाएंगे कि अगर इसको सोल्व कर लिए तो इसी से एफ बार एस से दर्शाएंगे। अब एफ बार एस क्या है ये देखते हैं। इसको हम बोलते हैं एफ के ऊपर लगाए हो, इसको शिफ्ट भी बोलते हैं कभी कभी, और इसको ऑपरेटर बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑपरेटर बोलते हैं। वेयर एफ बार एस जो है, एफ बार एस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर। एफ बार एस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर। इसको एफ बार एस को शिफ्टिंग ऑपरेटर बोलते हैं। शिफ्टिंग ऑपरेटर का क्या यूज है आगे हम देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा क्या, डेफिनेशन ये है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी 0 से इन्फिनिटी टू के पावर माइनस में एस टी, ये वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा फिलहाल अभी तक के लिए, ठीक है। एफ बार एस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर, ठीक है। अब देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एग्जिस्ट कब करेगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कब करता है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखिए द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, मेरा फंक्शन क्या था एफ टी था वहां पे पीछे अभी देखे थे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, डेफिनेशन से क्या था, 0 से इन्फिनिटी e टू के पावर माइनस में एस टी एफ टी और डी टी के रिस्पेक्ट में था। एग्जिस्ट व्हेन एस इज ग्रेटर देन ए इफ, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, मेरा फंक्शन क्या है एफ टी है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से इन्फिनिटी टू के पावर माइनस में एस टी एफ टी मिल गया। तो एग्जिस्ट कब करेगा, एस का वैल्यू ए से बड़ा होना चाहिए, जो एस है वो ए से बड़ा होना चाहिए। ए क्या है अभी देखते हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है इसके लिए एग्जिस्ट कब करेगा, तो पहला कंडीशन देखिए कि एफ टी इज कंटिन्यूअस, कहने का मतलब कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट तभी करेगा जब जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा वो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए। जिसमें ये एफ टी मेरा फंक्शन था अभी, तो ये एफ टी कब होगा, लाप्लास एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, जब एफ टी मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये फर्स्ट नंबर कंडीशन हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। सेकेंड नंबर कंडीशन देखते हैं। सेकेंड नंबर कंडीशन बोलता है लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी ई टू के पावर माइनस में ए टी एफ टी इज फाइनाइट। देखिए फंक्शन मेरा किसका था, टी का, अगर उसको इन्फिनिटी लिमिट लगाते हैं और ई के पावर में माइनस ए टी, यहाँ पे देखिए माइनस में एस टी था, एस के जगह पे हमने ए कर दिया। एस एक पैरामीटर है, पैरामीटर के जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक कांस्टेंट हमने ले लिया एस के जगह पे। तो ये फाइनाइट होना चाहिए, इतना लिमिट लगाने पर इसका वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, तभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका वैल्यू इनफाइनाइट आ जाता है तो हम बोलेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता है। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और उसका वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कुछ हम एलिमेंट्री फंक्शन देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम एलिमेंट्री फंक्शन, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन, इसका मतलब क्या है, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ने के लिए हमें कुछ फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद करना पड़ता है। जैसे में आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे कुछ फंक्शन था जिसका लाप्लास नहीं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको याद करना पड़ता था। सेम उसी तरह यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए, सबसे पहले आप कुछ एलिमेंट्री फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो वो फंक्शन को हम देखते हैं। देखिए पहला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, इसको याद रखना पड़ेगा आपको।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, इसका वैल्यू होता है 1/s। एस क्या है, तो एस एक पैरामीटर है, एस की जगह पे हो सकता है, ठीक है ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, तो 1/s। दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी के पावर n, यानी कि जो मेरा कोई फंक्शन दिया हुआ है टी के पावर n, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो n का फैक्टोरियल अपॉन s2 के पावर n+1 होता है, या इसी को हम बोलते हैं गामा n+1 अपॉन में s2 के पावर n+1। फैक्टोरियल n को हम गामा n+1 भी लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल n को गामा n+1 लिख लिए और s2 के पावर इतना लिख लिए, ठीक है। यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी के पावर n, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये मिल गया। अच्छा, अब तीसरा नंबर देखते हैं। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर at, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर at इज इक्वल टू 1/s - a होता है। ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहाँ s जो है ग्रेटर देन a, s का वैल्यू हमेशा a से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर at कितना होता है, 1/s - a। चौथा नंबर देखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t, हम सभी फंक्शन t में ले रहे हैं, यहाँ पे साइन x भी हो सकता है, ठीक है। साइन t का होता है a/s² प्लस में a², s ग्रेटर देन a। पांचवा देख लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t, cos at, a यहाँ पे साइन at भी है, साइन at और cos at a कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा cos at, यहाँ पे साइन at, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था अभी। s/s² प्लस में a², वेयर s इज ग्रेटर देन a। 6 नंबर देखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, और 7 नंबर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at। ये दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका होता है a/s² माइनस में a², और कॉस हाइपरबोलिक at का होता है s/s² माइनस में a², और दोनों इसमें क्या होता है s ग्रेटर देन mod a, इसमें भी होता है s ग्रेटर देन mod a, ठीक है। तो ये था सम एलिमेंट्री फंक्शन जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको याद होना चाहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, तो 1/s, टी के पावर n का फैक्टोरियल n अपॉन में s2 के पावर n+1, e2 के पावर at, तो 1/s - a। a क्या है, a यहाँ पे कांस्टेंट है। साइन at होता है 1/s² प्लस में a², और cos at s/में a/s² प्लस a², और cos at s/s² प्लस में a²। यहाँ पे ध्यान देना है, साइन at और cos at का दोनों में नीचे पॉजिटिव में होता है, और साइन है तो ऊपर में a, कॉस है तो ऊपर में s, ठीक है। वैसे ही हाइपरबोलिक वाला देखिए, हाइपरबोलिक वाला अगर साइन है तो ऊपर में a, यहाँ पर भी a था, कॉस है तो ऊपर में s, यहाँ पर भी s था, और नीचे अगर हाइपरबोलिक नहीं है तो दोनों प्लस में होता है, लेकिन अगर हाइपरबोलिक है तो नीचे दोनों माइनस में होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको याद करने के लिए। तो ये सम एलिमेंट्री फंक्शन था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको पता होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सातों एलिमेंट्री फंक्शन को हम प्रूव करेंगे कि आखिर 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s कैसे होता है, टी के पावर n का फैक्टोरियल n/s इतना कैसे होता है, हाइपरबोलिक इतने, यानी कि सातों को हम प्रूव करेंगे कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे कैसे होता है, आखिर आता कैसे है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके एलिमेंट्री फंक्शन को प्रूव करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को, ठीक है। अभी रहने देते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।